everyone, today in this video I am going to share about lesson number first of 12th class. So let's start our video. So here you can see the page of the chapter. So in this I am going to start with the reading and yes, I started for schooling very late that morning and was it in great dread of scolding. So this is a story about one boy who is living in France and जैसे कि इसमें दिख रहा है कि वो लिखता है कि मैंने आई स्टार्टेड माई स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैंने उस सुबह अपनी सुबह बहुत लेट शुरुआत करी एंड वाज दैट अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। मतलब इसका मतलब है कि उसे एक फियर था, किसका? डांट का। क्यों था फियर? क्योंकि स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल had said that he would question as on participles and he did not know the first word about them. वो ऐसा डर रहा था डांट से क्योंकि उसके जो टीचर हैं मिस्टर हैमर, उन्होंने उसे एक टॉपिक दिया हुआ था पार्टिसिपल्स पर, जो कि उसने याद नहीं किया था और जिसके बारे में उसे एक शब्द भी नहीं पता था। मतलब उसे कुछ भी नहीं पता था पार्टिसिपल्स के बारे में, तो इसीलिए वो बहुत डरा हुआ था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। थोड़े समय के लिए उसने सोचा, किसने सोचा? जो कि एक लड़का है इस कहानी में, उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से मतलब स्कूल से भाग जाऊँ, मतलब जिसे हम बंक कहते हैं, एंड स्पेंडिंग द डोर आउट ऑफ द एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स मीन्स जैसे हम बोलते हैं बंक मारना, इसमें वैसे ही बताया गया है कि क्यों ना मैं स्कूल से बंक मार लूँ और स्पेंड करूँ अपना जो भी है दिन बाहर। It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods. So जो उस दिन क्या था, उस दिन के मौसम के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि वो उस दिन बहुत वार्म था, मतलब बहुत गर्मी हो रही थी और सूरज जो था वो बहुत वार्म था एंड सो ब्राइट दिन था वो। एंड जो बर्ड्स थे वो अपनी चींची चींची की आवाज़ में, जो जंगल होते हैं उनमें आवाज़ आ रही थी। चिरपिंग मीन्स चींची ची की आवाज़ वो कर रही थी, कौन? बर्ड्स। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmills द Prussian soldiers were drilling. एंड जो बाहर एक ओपन फील्ड है, वहाँ पर जो फैक्ट्री है उस पे जो सोल्जर्स है वो ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं। ड्रिलिंग मीन्स किसी चीज़ पर छेद करना। एंड इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। एंड ये सब उसे बहुत मतलब अपनी ओर मोहक, जिसे मोहक, टेम्पटिंग मीन्स होता है मोहक, मतलब वो ये सब चीज़ें उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। इंस्टेंट ऑफ रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड टू द स्कूल। लेकिन उसने क्या किया, वो दृढ़ रहा अपने स्कूल जाने पर, उस पर यह स्ट्रेंथ थी, उसने इन सब चीज़ों का विरोध किया, इन्हें अनदेखा किया एंड वो रजिस्ट रहा और उसने क्या किया, जल्दी से अपने स्कूल एंड हरिड ऑफ टू द स्कूल, और वह अपने स्कूल के लिए निकल गया जल्दी से। हरिड ऑफ मतलब जल्दी से। एंड सेकेंड पैराग्राफ में व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब वह अपने स्कूल के ओर जा रहा था तब उसे रास्ते में वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड होया करता था, उस पर बहुत ही ज़्यादा, उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा क्राउड नज़र आ रहा था। फॉर द लास्ट 2 years all ours bad news कम्स फ्रॉम देयर।
वो कह रहा था कि ये जो बुलेटिन बोर्ड है उसमें 2 सालों से बैड ही न्यूज़ आ रही हैं, कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही हैं। फॉर द लास्ट 2 years बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, जैसे कि द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, जैसे कि हमने इसमें बताया हुआ है कि जैसे कि ये सब बैड न्यूज़ आ रही थी उस बुलेटिन बोर्ड से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने सोचा मतलब मन ही मन, विदाउट स्टॉपिंग मतलब वो चल रहा था, उसने मन ही मन में सोचा चलते हुए, वट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हुआ। बिकॉज पिछले 2 ईयर्स से उस बुलेटिन बोर्ड से बुरी ही खबरें आ रही थी। नाउ दिस इज़ अ second page number. Then as I hurried by as fast as I could go, क्योंकि वो पहले ही लेट हो चुका था तो वो क्या कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था कि वह जल्द से जल्द स्कूल पहुँचे। द ब्लैक स्मिथ वॉचर्स वो वाज देयर, उसने क्या देखा, जो ब्लैक स्मिथ थे और जो वॉचर्स होता है जर्मन में, वॉचमैन को वॉचर्स कहते हैं, जो कि वहाँ पर जब वो जा रहा था तो उन्हें, उस लड़के को ब्लैक स्मिथ और वॉचर्स भी दिखा। कहाँ पे, बुलेटिन बोर्ड के पास। हु वाज देयर विद अपेरेंटिक रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, जो कि अपने सहायक, अपेरेंटिक का मतलब होता है सहायकों के साथ रीडिंग कर रहे थे बुलेटिन बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ था। तभी उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, डोंट गो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब तुम्हें समय मिल जाएगा तुम्हारे स्कूल में जाने के लिए, तुम इतने भी लेट नहीं हुए हो। सो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल ऑफ आउट ऑफ ब्रीथ, मतलब कि उस लड़के ने सोचा, लग रहा है कि मैं लेट हूँ और ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए वो लड़का जल्दी जल्दी जाता है और मतलब अपने स्कूल में लिटिल गार्डन में पहुँच जाता है विद अ आउट ऑफ ब्रीथ, लाइक थैंक गॉड आई रीच देयर, लाइक बहुत रिलीफ मिलता है उसे जब वो अपने स्कूल पहुंच जाता है। सो वो देखता है, यूजली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हर्ड आउट ऑन द स्ट्रीट, द ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ रैक्स, lessons repeated in unison very loud with the our hand over ears to understand better and the teacher's great ruler rapping on the table। वो यूजली क्या होता है कि जब स्कूल स्टार्ट होता है तो हमें उस लड़के को बहुत सारी आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं, कहाँ से, स्ट्रीट से ही, मतलब उसके स्कूल के स्ट्रीट के पास से ही बहुत सारी आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि ओपनिंग द डेस्क एंड क्लोजिंग द डेस्क एंड लेसन रिपीटिंग द यूनिसन्स, डेस्क की आवाज़ें और जो लेसन्स होते हैं हम रिपीट करते हैं अपने टीचर के पीछे, लाइक छोटी क्लासेस में होता है ऐसा, लाइक 2 1 जा 2 एंड फिर आफ्टर दैट चिल्ड्रंस ऑल्सो हैव टू से 2 1 जा 2, सो दिस इज़ लाइक दैट। तो ये आवाज़ें आती हैं एंड टीचर की रूलर रैपिंग ऑन द टेबल की आवाज़ें भी आती है, लाइक जब बच्चे शोर मचाते हैं तो टीचर अपने रूलर को डेस्क पर मारते हैं, वो आवाज़ें आती हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल स्टिल, बट लेकिन आज ये सब क्या था, स्थिर था, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। I had counted on the commission to get my desk without being seen, but of course that day everything had to be quiet as Sunday morning। कुछ भी नहीं हो रहा था, वो बहुत कंफ्यूज हो गया था कि कुछ भी नहीं हो रहा, डेस्क की आवाज़ें भी नहीं आ रही हैं और जैसा शांत माहौल लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये कोई संडे मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासरूम,
वह क्लासरूम में पहुंचने ही वाला था, तब उसने देखा कि उसके जो क्लासमेट्स हैं ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो ऑलरेडी अपनी सीटों पे बैठ चुके हैं। एंड मिस्टर हैम्बल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूल अंडर हिज आर्म, और जो उसके टीचर मिस्टर हैम्बल हैं वो वॉक कर रहे हैं विद मतलब टेरिबल आयरन, उनके पास एक आयरन का स्टिक रूलर हुआ करता था जो कि उनके बाजुओं के नीचे दबा हुआ था और वो चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लेस्ड एंड गो फ्रिटेंड आई वाज। ये सब देख के जो लड़का था वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था और उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि वह लेट था अपनी क्लास में।